सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ह्यूमन हार्ट है, जो क्लास 10th के लेवल पर बायो का एक चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में एक ह्यूमन हार्ट आपका एक पार्ट आता है जिसको आप समझने की कोशिश करते हो। ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है उसके अंदर आपका बहुत बड़ा रोल है इसका ह्यूमन हार्ट का। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ह्यूमन हार्ट है। सबको बचपन से बताया जाता है ह्यूमन हार्ट की शेप ऐसी रहती है, ऐसे हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, जो कि ये बिल्कुल दरअसल गलत रहता है। ये आपके ह्यूमन हार्ट की जो मेन पिक्चर है, मतलब ये पिक्चर नहीं है। ह्यूमन हार्ट की मेन पिक्चर आपको ऐसी देखने को मिलती है। आप देखना चाहेंगे तो ह्यूमन हार्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इस ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। ये एक पहली बात तो बता दूं, ये ह्यूमन का हार्ट है, मतलब इंसानों के हार्ट दिखने में ऐसा होता है। इसको आप एक्चुअल में देखेंगे तो इस ह्यूमन हार्ट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, जो ह्यूमन हार्ट है उसको 4 कैटेगरी, मतलब इसके 4 पार्ट कर रखे हैं, मतलब 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड क्यों है? और देखा जाए इसका 4 पार्ट में से भी 2 पार्ट एक साइड रहते हैं, इस साइड, और 2 पार्ट एक साथ रहते हैं। मतलब ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। देखा जाए तो 4 पार्ट है, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट को मिलाकर आपका ह्यूमन हार्ट बनता है। सबसे पहले बात बता दूं सर, इसका साइज क्या रहता है? जितना आपके मुट्ठी का साइज है उतना ही साइज इसका देखने को मिलेगा आपके शरीर के अंदर। ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्टेड रहता है, मतलब वहां पर आपका हार्ट आपको पाया जाएगा आपके शरीर के अंदर। और ये जो डायग्राम इसके अंदर बना रखा है, जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है इसके अंदर, ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में डायग्राम है। मतलब आपका आप सीधे खड़े होंगे, मतलब आप देखेंगे अपने बॉडी के अंदर, तो आपको जो राइट में आपका बॉडी में जो हाथ है राइट साइड, तो ये हार्ट का आपका राइट साइड ही है। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड ही है। मतलब बुक को आपने सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लगा के पता चलेगा राइट साइड है वो, एक्चुअली में राइट साइड इसका यही है, और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट है। मतलब आपका जो हार्ट है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है हार्ट, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बना के डायग्राम दिखा रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसका लेफ्ट है तो आपका राइट होगा, ऐसा नहीं है। वो ये आपका लेफ्ट ही है, आप देखेंगे तो लेफ्ट ही है और ये राइट ही है। मतलब आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब इसमें कौन सा लेफ्ट साइड है कौन सा राइट साइड है। अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 इस हार्ट के 4 पार्ट है। इन चारों पार्ट को मिलाकर आपका ह्यूमन हार्ट बन जाता है। सबसे पहले देखते हैं इस हार्ट में ओपनिंग कौन कौन सी ओपनिंग है, मतलब कहाँ से चीज आती है, कहाँ से चीज आती है। पहली बात हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर एक ओपनिंग आपको ये दिख रही होगी, पल्मोनरी वेन्स, एक ये ओपनिंग है। ठीक है, एक आपको यहाँ भी ओपनिंग दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरीज। और कहाँ ओपनिंग दिख रही है सर हमें? एक ओपनिंग दिख रही है वेना कावा, एक ओपनिंग यहाँ भी वेना कावा दिख रहा है सर, और कहीं ओपनिंग दिख रही है और कहीं ओपनिंग नहीं है। मतलब यहीं से ब्लड, कह सकते हैं यहाँ पे ब्लड एंटर भी करेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसी जो जगह है जहाँ से ब्लड बाहर जाएगा इस हार्ट में से। देखते हैं कौन से कहाँ से बाहर जाएगा कहाँ से नहीं जाएगा। मैं पहले आपको ओवरऑल बता दूं उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है मुझे। जो मैंने आपको 4 कंपार्टमेंट्स बताए थे, 1 2 3 4, चार कंपार्टमेंट्स है। एक कंपार्टमेंट ये रहा, एक कंपार्टमेंट ये रहा, मतलब 1 और 2। तीसरा कंपार्टमेंट ये रहा, और चौथा कंपार्टमेंट मेरा। मतलब ये 4 कंपार्टमेंट मिला के पूरा ह्यूमन हार्ट बन जाता है। अब 4 कंपार्टमेंट के साथ नाम भी बता दो, तो नाम मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा, अब देखना हो जाएगा याद। देखो, एट्रियम यहाँ पर भी है, एट्रियम यहाँ पर भी है, बिल्कुल सर। वेंट्रिकल यहाँ पर भी है, वेंट्रिकल यहाँ पर भी है। चलो सर, एक तो बात आपने 4 चीजें बताई, 4 में दो तो नाम सेम ही है। मतलब यहाँ भी एट्रियम है, यहाँ भी एट्रियम है, यहाँ भी वेंट्रिकल है, यहाँ भी वेंट्रिकल, मतलब नाम चीजें 4 है, नाम 2 ही है दोनों के। मतलब एक बार लेफ्ट एट्रियम बोल देंगे, एक बार राइट एट्रियम बोल देंगे, फिर सर लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देंगे और राइट वेंट्रिकल बोल देंगे। और सब याद भी कैसे करें? आपको देखो एट्रियम और वेंट्रिकल तो याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसे बिना याद करे बात नहीं बन पाएगी। इतना तो आप कर सकते हो यार, 10th क्लास में आ गए हो। एट्रियम और वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल में ये कैसे पता चले कि सर पहले जो ऊपर वाला पार्ट है उसे एट्रियम बोल रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोल रहे हैं? जो ऊपर वाला पार्ट है उसे एट्रियम इसलिए बोल रहे हैं, आप खुद सोचो। एबीसीडी में पहले ए आता है या वी आता है? आप कहोगे सर एबीसीडी में पहले ए आता है, तो सिंपल सी बात है, जो आपने 2 वर्ड याद करे, एक एट्रियम और वेंट्रिकल, जो पहले में आ रहा होगा वो एट्रियम हो जाएगा, जो बाद में आ रहा होगा वेंट्रिकल हो रहा होगा। थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा आपको, बाकी इसको आप 1 2 बार पढ़ेंगे, अब वीडियो भी रिवाइंड करके देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। सर लेफ्ट एट्रियम हो गया, और मतलब एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, ये भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है बात। सर एट्रियम याद हो गया, एक दूसरा वेंट्रिकल याद हो गया, एट्रियम हो जाएगा, और आपका राइट एट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। सर 4 कंपार्टमेंट्स याद होगा जो उसके हमारे हट में दे रखे हैं आपको। सर इसके बाद क्या होता है? अब देखते हैं जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इसमें 2 कलर देखने को मिल रहे होंगे आपको। एक साइड दिख रहा है रेड सा कलर है, एक साइड दिख रहा है ब्लू सा कलर है। सर रेड सा कलर तो मतलब खतरा लग रहा है, ब्लू कलर मतलब साफ सा लग रहा है। बेटा नहीं, ये आपको भ्रमबाजी दिखा रहा है आपको, मतलब ये बेवकूफ बना रहा है। क्या बता रहा है? बना रहा है बेवकूफ कि ब्लू वाला आपका जो है ना, ये ब्लू वाला
आपके पास जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, और ये वाला जो ब्लड है रेड दिख रहा है ये आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सर एक क्वेश्चन तो ये बनकर तैयार हो गया, आपसे पूछ लेगा हमारे हेड में कौन से साइड में प्योर ब्लड रहता है, मतलब प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और कौन सी साइड में इम्प्योर ब्लड मतलब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका रहता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जो है आपका, लेफ्ट साइड में आपका प्योर ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो आपका राइट साइड है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो ये भी आपको ये बात याद होगी। मैंने आपको दो चीज याद करवाई है, पहली याद इन कंपार्टमेंट्स के नाम, दूसरा कौन सा साइड में कौन सा ब्लड है, लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड और जो आपका राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। सर दो क्वेश्चन तो पक्के हो गए, और भी कुछ बता दो जो पेपर में बन जाए, थोड़ा सा सही सा लगता है पेपर आने वाले। सर आगे देखते हैं अब हो क्या रहा है। सर ये जो हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, सर लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने अलग अलग कर रखा है। सर इनको मिला देते हैं ना, क्यों जरूरत है इनको अलग अलग करने की? बेटा इनको अलग करने की दो बड़ी रीजन है, दो रीजन अभी बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि अलग कौन कर रहा है इसको। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों को अलग कौन कर रहा है। तो ये बीच में जो वॉल दे रखी है, आपको वॉल देखने को मिल रही होगी, इस वॉल को हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। ये डिवाइडिंग वॉल है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो अलग कर रही है वॉल, उसका नाम क्या है? सेप्टम है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सर तीन क्वेश्चन हो गए, बहुत सही। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब सर और भी बता दो, कुछ और भी बता दो। सर पहली बात बताओ, ये दोनों अलग अलग क्यों है? एक ही रख दो ना सर, क्या याद करने में भी दिक्कत हो रही है? सर कभी हम लेफ्ट याद कर रहे हैं, फिर सेप्टम भी याद करना पड़ रहा है, सब मिला दो ना। बट ये मिल नहीं सकते कभी भी आपस में। सर क्यों नहीं मिल सकते? देखो हमारा जो बॉडी रहती है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। सर वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या होता है? मतलब हमें अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सर टेम्परेचर मेंटेन कर रखते भी सर स्वेटर पहन लेते हैं, मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग क्या करनी है बेटा? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो भैया आपकी बॉडी एनर्जी तभी अच्छे से बना पाएगी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा। अब जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आपकी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाएगा। जबकि बॉडी को प्योर ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाएगा तो उससे क्या होगा भैया? आपकी बॉडी एनर्जी अच्छे से नहीं बना पाएगी, और आपका जो डे टू डे लाइफ प्रोसेस रहते हैं वो भी नहीं कर पाएगी, और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन दोनों को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सेप्टम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग कर देता है। सर ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सर आपने चार कंपार्टमेंट्स बताए, चार कंपार्टमेंट्स के नाम बता दिए। ऊपर वाला एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, सर ये यहाँ भी एट्रियम हो गया, यहाँ भी वेंट्रिकल हो गया। अब सर सेप्टम भी बताइए, दोनों को अलग कर रहा है। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा है सर, और भी तो बताओ। बहुत सारे अलग अलग नाम से दे रखे हैं तो समझ में नहीं आ रहे। चलो देखते हैं, और भी नाम देखते हैं। सर हो क्या रहा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर यहाँ पे आएंगे हम। पहले हम देखते हैं ये सर पल्मोनरी दोनों सेम सेम से। सर ये मिसप्रिंट हो गया क्या? दोनों जगह पल्मोनरी लिख दीजिए। नहीं, पल्मोनरी मिसप्रिंट नहीं हुआ है। एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक पल्मोनरी वर्ड का मतलब था लंग्स। मतलब पहले स्टार्ट करते हैं इसको, भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पल्मोनरी वीन्स। सर पल्मोनरी वर्ड का मतलब, सर पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स। ऐसी वीन्स जो लंग्स से आ रही है, मतलब लंग्स से वीन्स आ रही है, उस वीन्स का नाम पड़ गया पल्मोनरी वीन्स। मगर ये वीन्स क्या है? वीन्स होना चाहिए इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कैरी करती है, मतलब लंग से लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट को देती है। इतनी बात क्लियर हुई? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ जो हमारा हार्ट है, हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आ रहा है? तो भैया जो हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कौन लेके आ रहा है? लंग से लेके आ रहा है पल्मोनरी वीन्स। तो एक बात समझ में आ गई कि पल्मोनरी वीन्स क्या करेगी? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। सर ये पल्मोनरी वीन्स लेकर तो आ गई, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां? सबसे पहले जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। ये दिख रहा होगा आपको, एरो बनी हुई है इसके अंदर। मतलब ये कहां एंटर कर जाएगा? ये एंटर कर जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। मतलब लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजन ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स आ जाएगा। मतलब पहली, मतलब हार्ट यहाँ, मतलब ब्लड जो है यहाँ पे आ चुका है। सर होगा क्या? जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड आने वाला होगा, कौन सा? ऑक्सीजन ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम एट द सेम टाइम रिलैक्स करेंगे। मतलब क्यों रिलैक्स करेंगे भाई? खुद सोचो, ये कॉन्टैक्ट करेगी तो ब्लड ही नहीं आ पाएगा ना। जैसे ही रिलैक्स करेगी, रिलैक्स होने से क्या होगा? रिलैक्स होने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट एट्रियम में हमारा फर्स्टली क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब होगा क्या? जैसे ही इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास, ये क्या करेगा? ये कॉन्टैक्ट करेगा। क्यों कॉन्टैक्ट करेगा? ताकि ये ब्लड आगे पहुंच जाए। सर आगे का रास्ता दिखता है, दिख रहा होगा, एरो भी बना रखा है बुक में। ये कहां पहुंचा देगा? लेफ्ट एट्रियम से। जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहां पहुंचा देगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देगा। सर थोड़ा बहुत आया समझ में कि लेफ्ट एट्रियम से में ब्लड पल्मोनरी वीन्स लेके आई, पल्मोनरी वीन्स ने कहा दिया? लेफ्ट एट्रियम में दिया। लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करा, कॉन्टैक्ट होने के बाद ये जो ब्लड है वो कहां पहुंच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में वो पहुंच गया। सेम वही, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आने वाला होता है, ये क्या कर जाता है? रिलैक्स कर जाता है ताकि इसमें ब्लड आ सके। फिर ये क्या करेगा? सर ये भी कॉन्टैक्ट करेगा।
क्योंकि ब्लड ये भी आगे पहुंचाना चाहता है, जैसे इसने कॉन्टेक्ट करके यहां तक पहुंचा दिया। अब ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सिकुड़ने के बाद, मतलब ये यहाँ से सिकुड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला पार्ट, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिकुड़ने के बाद ये क्या होगा, ऐसे रास्ता दिख रहा हो जाता हुआ, यहाँ से होता होता ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और ये जो पोर्शन है इसका नाम एओर्टा है, बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा कट गया यहाँ पर। सर एओर्टा क्या करेगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो यहाँ से ब्लड आ रहा होगा, यहाँ से ढक रहा है वाला पोर्शन, ये ऐसा पूरा कंप्लीट है, ये जो ऊपर ये आएगा यहाँ से एओर्टा की मदद से, एओर्टा किसको दे देगा, यहाँ पे इसको मिल जाएगी आगे क्या, आर्टरी मिल जाएगी। मतलब ये जो आयोटा है ये क्या करेगा, अपना जो एक्सक्रीशन है, मतलब जो इसका इसको पास को जो ब्लड जो इसके पास पहुंचेगा, किसके थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पहुंचेगा, ये आर्टरी को दे देगा, और आर्टरी क्या करेगा, आर्टरी पूरी बॉडी में उसको पहुंचा देगा। मतलब क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है और पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। सर इतना समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर, क्या थोड़ा समझ में आ रहा है। आपने बताया पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है, सर कहां से लेके आई, ये लेके आई लंग से, फिर क्या कहां पहुंचा दिया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया वो ब्लड। वही ब्लड आफ्टर ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो कहां पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद कहां पहुंचा, ये पहुंचा सर आपके एओर्टा के पास, और एओर्टा ने क्या करा, उसी ब्लड को आर्टरी को दे दिया, और आर्टरी पूरी बॉडी में पहुंचा दी। सर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। और जब जब इनके पास ब्लड पहुंचेगा, ये पहले रिलैक्स करेंगी ताकि ब्लड कैरी कर ले, मतलब कलेक्ट कर ले, कलेक्ट करने के बाद जैसे इनके पास ब्लड आएगा, ये दोनों चीज कॉन्टैक्ट करेगी, पहले ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड यहां पहुंचेगा, और जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड कहां पहुंचेगा, एओर्टा के पास पहुंचेगा, और ये भी कॉन्टैक्ट होकर कहां पहुंचा देगा, ये आपका आर्टरी के पास पहुंचा देगा, आर्टरी पूरी बॉडी को दे देगा। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक चीज और, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन बनता है, सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सर ब्लड आगे ही क्यों जा रहा है, पीछे तो आ सकता है, पीछे आ जाए, फर्स्ट दोबारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाए जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिख रहा होगा ये जो ये वॉल्स होती हैं, सर ये वॉल्स कर क्या रही हैं, इनका काम रहता है, ये खाली यूनिडायरेक्शनल में अपना फंक्शन करती है, मतलब यूनिडायरेक्शनल जाती है, मतलब एक ही रास्ते से जाएंगी ये, मतलब इनका काम रहता है एक ही डायरेक्शन में चीज को भेजना, ये इसमें से कोई चीज बैक नहीं आ सकती इनकी मदद से, वॉल्स की मदद से। तो ये वॉल्स क्या करती है, इंश्योर करती है ताकि जो आपका ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो सके, जैसे बैक फ्लो होगा ये बंद हो जाएंगी। आपने एक गेम भी होता है पिन बॉल, एक गेम भी आता है पिन बॉल, भी खेला होगा आपने कंप्यूटर के अंदर, उसमें भी कुछ ऐसे ही पोर्शन रहता है, उसमें बॉल नीचे तो लेती है और ऊपर नहीं आ पाती, मतलब ब्लड इसमें एक साइड नीचे तो चला जाएगा बट ऊपर बैक नहीं आ पाएगा, ये इंश्योर करती है वॉल्स जो आपके हार्ट के अंदर लगी होती है। आगे बढ़ लेते हैं सर। अब सर एयोटा ने क्या करा, एयोटा ने आर्टरी को दिया। एक क्वेश्चन और बन रहा है सर यहाँ पर, ये जो एयोटा है ना, ये एयोटा लार्जेस्ट ओपनिंग है, कैसी ओपनिंग है, लार्जेस्ट ओपनिंग किसकी, हार्ट की, इससे बड़ी कोई ओपनिंग नहीं है इसमें, मतलब कोई भी पोर्शन इतना इससे बड़ा नहीं है जो ओपनिंग हो। तो आपसे ये क्वेश्चन और बन जाता है कि हार्ट की लार्जेस्ट ओपनिंग का नाम बता दो, तो उसका नाम एयोटा होगा। क्या होगा, एयोटा। अब क्या हुआ, आर्टरीज के बाद क्या होता है, आर्टरीज, अभी मैं एक और डायग्राम को दिखाऊंगा। आर्टरीज के बाद क्या रहता है, आर्टरीज के बाद जो हार्ट के जो आपका ब्लड है वो कहां पहुंचेगा, आपकी आर्टरीज ही कन्वर्ट होता है कैपिलरीज के अंदर। सर कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरी से बहुत ज्यादा छोटी रहती है, मतलब मात्र एक सेल थिक, इतनी मोटाई होती है उसकी। वो क्यों होती है, क्योंकि आर्टरीज में से डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है कैपिलरीज के अंदर ताकि वो डिफ्यूजन हो सके। डिफ्यूजन मतलब इसमें से ऑक्सीजन जा सके सेल्स के पास, और सेल्स के पास से जो उसका वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो इसके पास पहुंच जाए कैपिलरीज के पास। और ये कैपिलरीज ही आर्टरीज के बाद जो कैपिलरीज से कन्वर्ट हो रही है, जो आपकी आर्टरीज है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज के बाद ये कैपिलरीज बनती है। अभी कैपिलरीज के बाद ये कैपिलरी ही कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ये वीन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये इसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा। जैसे कैपिलरीज का डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा, ये वीन्स में कन्वर्ट हो गई। वीन्स मैंने आपको बताया था ये कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। सर उसके बाद क्या होगा वो बताओ ना। अब देखो हमारी बॉडी में हार्ट जो होता है वो बीच में रहता है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। देखो जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में हार्ट बीच में रहता है, तो हार्ट के पास दो जगह से चीजें आनी चाहिए। एक तो अपर पार्ट से, जो एक तो भैया अपर बॉडी से चीजें आएंगी, एक कहां से आएंगी, एक आएगी भैया आपकी लोअर बॉडी से। राइट साइड के अंदर, राइट साइड में जो आपका राइट एट्रियम है, ये क्या कैरी करना चाहेगा, इसके पास आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसके देखो यहां से जो ऑक्सीजन ब्लड था वो एक पोर्शन से ही आ रहा था, मतलब खाली पल्मोनरी वेन से आ रहा था ऑक्सीजन ब्लड जो लंग्स लेके आ रहा था। यहाँ पे दो ओपनिंग है इसकी, जहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर आएगा, और दोनों ओपनिंग जहां पे खुल रही है जाके, कि दोनों ओपनिंग कहां लेके जा रही है, ब्लड राइट एट्रियम में लेके जा रही है। अब याद कैसे करें,
ये जो वेना कावा है ये अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, और एक वेना कावा जो होगा जो भैया लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, इसको बोल दिया था आपका सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगा। और इसको क्या बोल दिया था, कहा गया ये वाला, इसको क्या बोल दिया था, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मतलब जो नीचे से लेके आएगा, नीचे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड लेके आएगा। और दोनों ब्लड जो होंगे यहाँ से चाहे ओपनिंग से आए, चाहे यहाँ से आए, अपर बॉडी पार्ट से आए, चाहे लोअर बॉडी पार्ट से, दोनों जाके जब मिलेंगे उसका नाम क्या होगा, राइट एट्रियम। जैसे यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब वो सेम चीज, वही चीज इसमें फॉलो होगी। अब राइट एट्रियम एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो होकर, मतलब ये कॉन्टेक्ट करेगा, पहले रिलैक्स करा इसने जब उसको ब्लड चाहिए था, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये कॉन्टेक्ट करा, कॉन्टेक्ट होने के बाद जैसे वहां पे एट्रियम से वेंट्रिकल में गया था, यहाँ भी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये। और जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल ये भी क्या पहले रिलैक्स करेगा जब इसे को ब्लड लेना होगा, जैसे ही ब्लड कलेक्ट कर लेगा ये भी कांटेक्ट कर जाएगा, और कांटेक्ट होते 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 आपको दिख रहा होगा, होते 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 यहाँ से निकल जाएगा, दिख रही होगी आपको, ये ब्लड यहाँ से भी जाएगा, और ये ब्लड यहाँ से जाते 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 ये कहाँ मिल जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के पास चला जाएगा। ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं एक बार, ये कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास, दिख रहा होगा आपको ये ओपनिंग, यहाँ से चक जाते हैं, यहाँ से जाता जाता है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है जो लंग्स के पास लेके जाएगा इसको, आर्टरीज, ऐसी आर्टरी जो लंग्स के पास लेके जा रही है इसको। अब जो लंग्स के पास जो आर्टरीज लेके जा रही है वो लेके क्यों जा रही है, ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो सके, दोबारा ये किसमें कन्वर्ट हो सके, ये आपका हो सके ऑक्सीजनेटेड, दोबारा क्या हो सके, आपको ऑक्सीजनेटेड हो सके। इसी वजह से ये करेगी क्या, ये आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है ये करना क्या चाह रही है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स तक लेके जाएगा, ताकि लंग्स क्या कर सके, लंग्स में एल्वेलाई रहती है उसकी जो एक्सचेंज करने की यूनिट होती है, ताकि वो एल्वेलाई क्या कर सके, इस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या दोबारा कन्वर्ट कर सके ऑक्सीजनेट के अंदर, ताकि वो पल्मोनरी वीन्स क्या कर सके, उसको दोबारा हार्ट के पास लेके जा सके। मतलब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ही डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, और वो आपके राइट साइड में आने के बाद दोबारा लंग्स के पास जाता है, वो उसी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके दे देती है। मतलब वही ब्लड आपका सर्कुलेट करता रहता है। समझ में आया होगा क्या हुआ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा जल्दी में, सारी चीजें बता दूं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। एक चीज और बता दूं फिर मैं रिपीट करते हैं इसको। सर ये जो इसके अंदर आपका जो ह्यूमन का जो हार्ट आता है, इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं सर। मगर जो आपने सुना हुआ जो आपकी फिश रहती है, फिश में क्या होता है, वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। सर ऐसा क्यों, देखो हमारा जो ब्लड है, मतलब जो हमारा हार्ट है, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए काउंट करा जाता है क्योंकि एक बार तो इसमें हार्ट आता है, एक बार तो इसमें लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड आता है, और दूसरा इसके पास हमारी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो भी आता है इसके पास, राइट साइड में आ रहा है। मतलब इसके बाद इसके पास दो बार ब्लड एंटर कर रहा है इसके पास, इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काउंट कर दिया जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है, इसके बाद एक बार ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है किसके पास, लंग्स के पास, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास भी पहुंचता है। तो इसके पास दो बार क्या होता है, दो बार एंटर करता है क्या, हार्ट के पास ब्लड एंटर करता है, इसी वजह से इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काउंट कर देता है। क्या रिपीट कर देता हूं एक बार में पूरा, वीन्स, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आपके जो लेफ्ट एट्रियम है उसके पास पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम उस टाइम पे रिलैक्स हुआ, जैसे उसने ब्लड कैरी करा, जैसे उसका ब्लड उसने कलेक्ट कर लिया, वो कांटेक्ट करा, कांटेक्ट होने के बाद आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पहले तो रिलैक्स करेगा जब ब्लड कलेक्ट करना होगा, तो उसके बाद ये भी कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद ये जो आपका हार्ट होगा, मतलब ये जो आपका पोर्शन होगा, ये जो अपना ब्लड है ये कहां पहुंचा देगा, ये एओर्टा के पास पहुंचा देगा, जो उसकी लार्जेस्ट ओपनिंग है। वो एओर्टा से जो ब्लड है ऑक्सीजनेट वो कौन कैरी करेगा, आर्टरीज, वो आर्टरीज क्या करेगा, उस ब्लड को कहां पहुंचा देगा, उस ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचा देगा हमारी बॉडी में, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। और वहां से क्या होगा, ये जब ये पहुंचाएगा उसके पास आर्टरीज कन्वर्ट होगा कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज क्या करेगी, डिफ्यूजन करा देंगे, डिफ्यूजन के बाद वो ऑक्सीजन देने के बाद क्या ले लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी सेल से, और होगा क्या, वो कैपिलरीज कन्वर्ट हो जाएंगी वीन्स के अंदर, और वो वीन्स क्या करेगी, आपके हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजन ब्लड को लेके आएंगी। दो पार्ट से, मतलब दो जगहों से आपके राइट साइड में मतलब ब्लड पहुंच रहा है डीऑक्सीजन। दो साइड कौन कौन सी है, एक तो आपका अपर वेना कावा, एक आपका लोअर वेना कावा। अपर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, लोअर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। दोनों कहां के यूनाइट हो जाएंगे, कहां जाके मिल जाएंगे, या आपके राइट एट्रियम में मिलेंगे। राइट एट्रियम के बाद वही सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे फॉलो हुआ था यहाँ पे फॉलो होगा,
राइट एट्रियम के बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के बाद वो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज वो कहां पहुंच जाएगा, आपके लंग्स के पास पहुंच जाएगा, और लंग्स क्या करेगा, उसी ब्लड को क्या कर देगा, डीऑक्सीडेटेड से ऑक्सीडेट में कन्वर्ट कर देगा, और ये साइकिल बार बार ऐसे ही हुई चलती रहेगी। ये था आपका क्लास 10th का जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको पढ़ना होता है, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंदर हर्ट आता है, ह्यूमन हर्ट, और इससे आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है पेपर के अंदर क्वेश्चंस की। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी आप मुझे बताना जो भी आपका डाउट रहे वो रहेगा, वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे, और आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में बता देंगे जो आपका हार्ड टॉपिक रहेगा वो मैं पहले कोशिश करूंगा कवर करने की। ये जो वीडियोस है ये लगातार अभी चलती रहेंगी, कब तक, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं आ जाते, जो फेब से स्टार्ट है, मिड ऑफ फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के। तो जो आपको लगता है कि आपको टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको पहले क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं कोशिश करता रहूंगा जो भी पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बने हैं, लास्ट 10 ईयर्स जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन है वो बताने की कोशिश करूंगा जो बहुत मस्ट भी रिक्वायर्ड है, जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए, जो पेपर में आते नहीं है, 100% आते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।